आपको क्या लगता है डिग्री ही सब कुछ है? बीएससी, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग कर लो फिर लाइफ सेट है? गलत। 2026 आने वाली है और दुनिया बिल्कुल अलग गेम खेलने वाली है। आज मैं 5 स्किल रिवील करने वाला हूँ। अगर आपने उसमें से एक भी स्किल सीख लिए ना तो 2026 में आप टॉप 1% में आ सकते हो। और अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम एक्चुअल में 2026 में पीछे रह जाओगे। और ये बात मैं सिर्फ डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। रिसेंटली निखिल कामत के पॉडकास्ट में इलोन मस्क ने भी यही बात बोली। अगर तुम फ्यूचर के स्किल नहीं सीखोगे तो तुम जॉब मार्केट से एलिमिनेट हो जाओगे। देखो भाई, एक सच बात बोलूँ, हमें बचपन से एक ही फॉर्मूला सिखाया गया है, स्कूल, कॉलेज, डिग्री, जॉब, फिर लाइफ सेट। लेकिन भाई आज की दुनिया ये फार्मूला फॉलो नहीं कर रही है। आज के टाइम पे बाहर वाले लोग 4 स्किल पे काम कर रहे हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम 75% अटेंडेंस मेंटेन करने में बिजी हैं। इसीलिए आज मैं जो 5 स्किल शेयर करने वाला हूँ वो सिर्फ स्किल नहीं है, वो 2026 से 2030 तक का सर्वाइवल किट है। और ध्यान रखना, लास्ट वाला स्किल इतना पावरफुल है और अगर तुमने उसको इग्नोर कर दिया तो तुम्हें ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा। तो चलो स्किल 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहला स्किल है डाटा साइंस एंड डाटा एनालिसिस। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस होता क्या है, क्योंकि यार नाम सुनते ही डर लगता है, कोडिंग, मैथ्स, फार्मूला। लेकिन यार ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल अगर आप सीखोगे तो। सबसे पहले समझते हैं डाटा एनालिस्ट का काम क्या होता है। तो भाई सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, डाटा एनालिस्ट कंपनी का रिपोर्ट कार्ड चेक करता है। वो नंबर्स देख के बताता है कंपनी में क्या चल रहा है, कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है, किस जगह प्रॉब्लम आ रही है और सेल्स क्यों गिर रही है। यानी एनालिस्ट पास्ट प्लस प्रेजेंस का ट्रथ बताता है। अब समझते हैं डाटा साइंटिस्ट का आखिर काम क्या होता है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो डाटा साइंटिस्ट उसी डाटा को यूज करके कंपनी को ये बताता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन सा डिसीजन कंपनी को प्रॉफिट देगा और कौन सी स्ट्रेटेजी से बिजनेस ग्रो होगा। यानी डाटा एनालिस्ट बताता है कंपनी को क्या हुआ और डाटा साइंटिस्ट बताता है कि क्या करना चाहिए। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो जोमेटो नोटिस करता है कि फ्राइडे नाइट में यूजुअली ऑर्डर हाई होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया में अचानक से ऑर्डर कम हुए। तो अब सीन में इंटर होगा हमारे डाटा एनालिस्ट का। अब वो बताएगा कि सर इस एरिया में 30 से 35% ऑर्डर गिरे और इसका रीज़न ये हो सकता है डिलीवरी टाइम स्लो हो गया है उस एरिया की और कस्टमर्स आइटम को कार्ड में डालकर छोड़ रहे हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स की रेटिंग भी गिरी है। डाटा एनालिस्ट डाटा देखकर ये सब बताएगा। यानी एनालिस्ट ने प्रॉब्लम पकड़ ली, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्लिस्टर क्लियर। अब इसके बाद एंट्री होगी डाटा साइंटिस्ट की। वो सॉल्यूशन देगा डाटा देखकर। अब वो बोलेगा कि सर अगर हम इस एरिया में डिलीवरी स्पीड 8 से 10 मिनट फास्ट कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं और जिन कस्टमरों ने आइटम्स को कार्ड में छोड़ दिए हैं उनको पर्सनलाइज कूपन दे देते हैं तो सिर्फ 2 वीक में 40 से 45% ऑर्डर बढ़ सकते हैं। सो बेसिकली डेटा एनालिस्ट ने फ्यूचर प्लान दे दिया, कंपनी को रोड मैप दे दिया। अब आप लोगों ने समझ ही गए होंगे कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है। अब सवाल यह है कंपनीज को डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, सबके पास डेटा का पहाड़ है। और सिर्फ इनको ही नहीं, छोटे बिजनेसेस, स्टार्टअप, सबको डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है। इसीलिए इसका डिमांड 2026 में स्काई रॉकेट होने वाला है। और सिर्फ आईटी कंपनीज को ही डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आज 2026 में हर इंडस्ट्री डेटा से चलने वाली है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो, ई कॉमर्स हो, फूड डिलीवरी हो, ट्रेवल हो, एजुकेशन स्टेक हो, फाइनेंस हो, सबको जिनको ग्रोथ चाहिए उनको डेटा की ज़रूरत होती है। और बिना बिजनेस, बिना डेटा के ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। और बेस्ट पार्ट, इस स्किल की अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड है। घर बैठे रिमोट वर्क्स, ओवरसीज वर्क, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, फॉरेन क्लाइंट्स और हाइब्रिड जॉब्स और इंटर्नशिप जिसमें आप घर बैठे डाटा क्लीन और एनालाइज कर सकते हैं। मतलब डिग्री से पहले अर्निंग का डोर खुल चुका है। क्या सीखना पड़ता है? मास्टर करने के लिए इसे बस 3-4 चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहला है एक्सेल, दूसरा है एसक्यूएल, तीसरा है पाइथन बेसिस, डाटा को प्रोसेस करने के लिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है और यही सब कोर है और इस सब को आप लोग बस 1 सालों में ही सीख सकते हो। सो ओवरऑल डाटा साइंस एंड डाटा एनालिस्ट वो होते हैं जो कंपनी को बताते हैं क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है। और नेक्स्ट 2-3 सालों में ये बूम करने वाला है क्योंकि हर इंडस्ट्री डाटा से ही चलने वाली है। सो अभी से अगर तुम 2026 में ही ये स्टार्ट कर देते हो सीखना तो तुम 95% लोगों से
आगे रहोगे। स्किल नंबर 2 पर आने से पहले एक सेकेंड अपना फ़ोन सोचो। उसमें तुम्हारा फ़ोटोज़, तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम्हारा यूपीआई ऐप्स, तुम्हारा पासवर्ड सब कुछ पड़ा है। और सबसे स्केरी बात, इसके अंदर कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता ही है जिसको हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है। और हैकर अगर घुस गया तो सिर्फ फ़ोन नहीं, पूरी ज़िंदगी लीक हो सकती है। और गुड न्यूज़ ये है, इसका सॉल्यूशंस एक ऐसा स्किल है जो तुम्हारे डेटा, कंपनी के सिस्टम और पूरे डिजिटल वर्ल्ड को सिक्योर रखता है। और वही स्किल है नंबर 2, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये इंटरनेट का सिक्योरिटी गार्ड होता है। जैसे घर में हम गेट को लॉक रखते हैं, वैसे कंपनीज अपने डेटा को लॉक रखता है और ये लॉक को मेंटेन करता है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ये चेक करता है कौन सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है, किस यूज़र नेम से सस्पेशियस एक्टिविटी हो रही है, कौन से ऐप में वीक पॉइंट है और कौन सा एम्प्लॉय गलती से डेटा को लीक कर सकता है। यानी साइबर सिक्योरिटी कंपनी का डिजिटल बॉडीगार्ड है। और एथिकल हैकर क्या करते हैं, वो खुद कंपनी के सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं ताकि प्रॉब्लम्स को ढूंढ सके बिफोर कोई रियल हैकर ना घुस जाए। यानी ये हैकर्स गुड हैकर्स होते हैं जो कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो पेटीएम नोटिस करता है क्योंकि 100 कस्टमर ने एक ही दिन में कंप्लेन किया क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसे मिसिंग है। अब ये रैंडम भी हो सकता है या कोई बड़े हैकर्स का पैटर्न भी हो सकता है। अब यहीं पर एंट्री होता है हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का। अब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चेक करता है और ऊपर रिपोर्ट करता है और बोलता है कि सर लास्ट 48 आवर्स में कुछ सस्पेशियस लॉगिन आए हैं, सेम आईपी बट डिफरेंट अकाउंट्स। इसका मतलब कोई बोट या हैकर अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा है। अब एक्सपर्ट ने डेंजर्स आइडेंटिफाई कर दिया। अब भाई यहाँ पर एंट्री होगी हमारे एथिकल हैकर की। अब वो चेक करके बोलेगा कि सर मैंने टेस्ट कर लिया, पेटीएम ऐप्स का एक लॉगिन एपीआई वीक है और यहीं से हैकर क्रैक कर रहा था। अगर हम इसको पेच कर दें और ओटीपी वेरिफिकेशंस को स्ट्रॉन्ग कर दें तो प्रॉब्लम तुरंत रुक जाएगी। मतलब एथिकल हैकर ने सॉल्यूशंस प्लस प्रोटेक्शंस दे दिया। आप लोग खुद जानते हो कि आज साइबर क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ गया है और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। चाहे वो बैंक हो, फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, आईटी कंपनीज हो या फिर ई कॉमर्स हो, स्टार्टअप्स हो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। जहाँ पर डेटा है वहाँ डेंजर्स है और वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायर्ड है। तो आने वाले 2026 में साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिख दो साइबर सिक्योरिटी। स्किल नंबर 3 पर आने से पहले एक सिंपल बात सोचो। आज के ज़माने में पैसा कमाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको मैनेज करना, प्लान करना और ग्रो करना हर किसी की बस की बात नहीं। इसीलिए लोग ईएमआई पे डूब जाते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट में पैसा डूब जाता है और क्रेडिट कार्ड का बिल कंट्रोल से बाहर हो जाता है और इनमें में ज़िंदगी भर फाइनेंशियल टेंशन्स रहती है। और सबसे स्कैरी बात यह है, इंडिया में 80% लोगों के पास ना ही फाइनेंशियल प्लान होता है, ना ही डायरेक्शंस, ना ही कोई एडवाइजर्स होता है। और गुड न्यूज़ ये है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है, एक ऐसा स्किल जो तुम्हें खुद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है और दूसरों को गाइड करके तुम अर्निंग का डोर भी खोल सकते हो। और वो स्किल है भाई फाइनेंशियल एडवाइजर्स की। फाइनेंशियल एडवाइजर्स होता क्या है? सिंपल शब्दों में कहूँ तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपके पैसों का डॉक्टर होता है। जैसे एक डॉक्टर आपके हेल्थ को डायग्नोस करता है, वैसे ही एडवाइजर्स आपके पैसे को डायग्नोस करता है। एडवाइजर्स बताता है आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, किस रिस्क से बचना चाहिए, कैसे टैक्सेस से बचने चाहिए, कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो और कैसे आप अपने वेल्थ को बिल्ड कर सकते हो। यानी फाइनेंशियल एडवाइजर्स इक्वल टू आपके लाइफ का मनी मेंटर। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो रोहन एक नॉर्मल सा जॉब करता है, उसकी मंथली सैलरी 20 से 30 हज़ार है और उसका सारा पैसा डेली एक्सपेंसेस में ही चला जाता है। फिर रोहन एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलता है और एडवाइज़र उसको सिंपल सा प्लान देता है, 3000 की SIP, 1000 के इमरजेंसी फंड, 500 का इंश्योरेंस और 1500 का शॉर्ट टर्म गोल। अब 6 महीने बाद रोहन के बाद 2 से 3 इन्वेस्टमेंट है, इमरजेंसी फंड है और एक प्रॉपर मनी डायरेक्शंस है। सेम सैलरी पर बेटर लाइफ। और यही काम होता है एक फाइनेंशियल एडवाइजर्स की। ये स्किल काम कहाँ आता है? वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग। यानी जहाँ पैसा है वहाँ पर एक फाइनेंशियल एडवाइजर्स की ज़रूरत होती ही होती है। फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए आपको कुछ बेसिक्स आने चाहिए। बजटिंग्स, सेविंग रूल्स, म्यूचुअल फंड्स, SIP, बेसिस टैक्सेस, इंश्योरेंस अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग टेम्पलेट। बस ये कुछ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सभी लाइफ स्किल है और सीखने से सभी पॉसिबल है। स्किल नंबर 4 पर आने से पहले एक बात समझो, आज पूरा डिजिटल वर्ल्ड सिर्फ एक चीज़ से चल रहा है और वो क्या है बताओ? वो है
वीडियोस, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, शॉर्ट्स, रील, हर जगह सिर्फ वीडियोस ही वीडियोस हैं। और दिन भर में आप जितने भी वीडियोस देखते हैं उन सभी वीडियो के पीछे एक बंदा होता है जो उस वीडियो को अट्रैक्टिव, स्मूथ और इंगेजिंग बनाता है। आज के डेट में दिन ब दिन कंटेंट क्रिएटर का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन एडिटर का डिमांड 10x ज़्यादा बढ़ रहा है। तो गुड न्यूज़ ये है, इसका सॉल्यूशन एक स्किल में है और वो स्किल है वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर का सिंपल मतलब है रॉ वीडियो को इंटरेस्टिंग वीडियो में कन्वर्ट करना। एक वीडियो एडिटर ही डिसाइड करता है कहाँ कट लगेगा, कहाँ टेक्स्ट लगाने हैं, कहाँ म्यूजिक लगाने हैं, कैसे ट्रांजेक्शन्स को स्मूथ रखना है, स्टोरी टेलिंग का फ्लो कैसे रहेगा। यानी एक वीडियो एडिटर ही एक वीडियो को वायरल करता है। आप कंटेंट बना सकते हो, लेकिन वीडियो एडिटर उसको वॉचेबल बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, पैसा आप कंट्रोल करते हो, जितनी वीडियो उतनी अर्निंग्स। और ये कोई भी सीख सकता है। वीडियो एडिटिंग कोई टैलेंट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस स्किल है। एडिटर बनने के लिए आपको ये टूल्स सीखने होते हैं। अगर आप मोबाइल से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैपकट और वीएन एडिटर बेस्ट है। मैं खुद वीएन एडिटर से ही अपने सारे वीडियो एडिट करता हूँ। और अगर आप पीसी से स्टार्ट कर रहे हैं तो एडोब प्रीमियम प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स और डाविंची द रिजोर्स बेस्ट ऐप है। और भाई ये कोई भी 2 से 3 महीने में आसानी से सीख सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो इससे भी कम टाइम में आप सीख सकते हो। जो बंदा आज वीडियो एडिटिंग सीख गया उसे 2026 में 30,000 से 1 लाख तक कमाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और ये सिर्फ आज के स्किल नहीं है, ये नेक्स्ट 10 साल का फ्यूचर है। सो फाइनली, जैसे मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट स्किल सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आप समझ गए तो 2-3 सालों में आप लिटरली कंपटीशन से ख़त्म कर दोगे। और हमारा 5वां स्किल इसी का सॉल्यूशंस है। एक ऐसा स्किल जो एप्स, वेबसाइट्स, स्टार्टअप को फेल होने से बचाता है और यूजर्स को एडिक्ट बनाता है। और 2026 में स्काई रॉकेट होने वाला है और वो स्किल है UI UX। UI UX का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं ये तो बहुत बड़ा डिज़ाइनिंग का कोर्स होगा, लेकिन एक्चुअली में ये उतना भी बड़ा नहीं है। ये एक सिंपल सा स्किल है। UX यूज़र इंटरफेस का मतलब सिंपल है, एप्स को ऐसे डिज़ाइन करना कि यूज़र को सब कुछ ईजिली समझ में आ जाए। और UI यूज़र इंटरफेस का मतलब है एप्स को ब्यूटीफुल बनाना। तो UI UX डिज़ाइनर का काम सिंपल होता है। वो एप्स और वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। यूज़र को क्या पसंद आ रहा है, कहाँ क्लिक कर रहे हैं, क्या कंफ्यूजिंग लग रहा है, स्क्रीन में लेआउट क्या होना चाहिए, कहाँ बटन होना चाहिए, ऐप्स कैसे स्मूथ चले, ये सभी चीज़ें UI UX डिज़ाइनर ही देखता है। ये मान लो UI UX डिज़ाइनर एप्स या वेबसाइट का ब्रेन प्लस ब्यूटी डिज़ाइनर होता है। UI UX डिज़ाइनर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि आज हर कंपनी अपना खुद का एप्स लॉन्च कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया में हर दिन स्टार्टअप खुल रहे हैं। एजुकेशन स्टेक लाइक बायजूस, अनअकैडमी, फूड एप्स लाइक जोमेटो, स्विगी या फिर फिनटेक लाइक ग्रो, जीरोदा, मतलब जहाँ भी एप्स है वहाँ पर UI UX डिज़ाइनर की नीड 100% है। और आगे चलकर इसका डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अभी से भाई इस स्किल को अडॉप्ट कर लो। देखो, आप लोगों के दिमाग में 10 से 12 मिनट में एक बात तो क्लियर हो चुका होगा, डिग्री से ज़्यादा एक स्किल आपका फ्यूचर बनाता है। 2026 के बाद दुनिया स्किल बेस्ड होने वाली है। और अगर आप अभी से एक स्किल चूज़ कर लेते हो और सिर्फ दिन में 1 घंटा उस स्किल को देते हो तो भाई सच बताऊँ, सिर्फ 6 से 12 महीने में ही आप 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। और एक ऑनेस्ट बात बताऊँ, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी एवरेज लोगों से अलग हो, क्योंकि लोग स्किल नहीं देखते, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट देखते हैं। आप वो रियल लोग हो जो अपने फीचर्स के लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर इस वीडियो ने आपको 1% भी क्लियरिटी दिया, 1% भी डायरेक्शन दिया, 1% भी मोटिवेशन दिया, तो भाई एक काम जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर हफ्ते मैं ऐसे ही पावरफुल वीडियो लाता हूँ। और कमेंट करके बताना 2026 में आप कौन सा स्किल सीखने वाले हो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ। रिमेंबर, स्किल चेंज इनकम, स्किल चेंज कॉन्फिडेंस एंड स्किल चेंज लाइफ। चूज वन स्किल टुडे एंड योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। और अगर भाई आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि 2026 में क्या करें, तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखना। मैंने उसमें बताया कि कैसे आप 2026 में कोई एक स्किल चूज कर सकते हैं। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने सपनों पर काम करते रहो।